गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं के। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है बिकॉज़ राइड्स भी कम हो गई हैं एंड मैंने मेरा प्रोफेशनल फ़ोटो एंड वीडियो का काम भी स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए मैंने एक अलग से चैनल खोला है जिसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगा। ओके, तो राइड की बात करते हैं। इसी बीच मैंने एक राइड किया जिसका नाम था तुलापुर, जिस जगह का नाम था। और ये बहुत ही स्पेशल जगह है बिकॉज़ ये जगह जो छत्रपति शिवाजी राजे थे उनके बेटे संभाजी राजे की ये समाधि है। सो बहुत ही स्पेशल जगह थी और इसका ब्लॉग मुझे कुछ भी करके डालना ही था। थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ मैंने जो अंडर वाटर कैमरा इसमें यूज़ किया था ओलंपस का, उसका जो माइक का जो थोड़ा क्वालिटी थोड़ा कम था। इसकी वजह से मेरा जो वॉइस है वो प्रॉपर नहीं आया। सो मैं इस ब्लॉग में पूरी तरीके से वॉइस ओवर करने की कोशिश करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा गूगल मैप्स। तुळापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर एरिया में आता है और ये पुणे से भी काफ़ी नज़दीक है। अगर मैं बात करूँ मुंबई की तो मेरा कम से कम 4-4.5 घंटे का ये राइड था। ये देखिए, ये पुणे के नज़दीक आता है और ये देखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं राइड, बने रहिए मेरे साथ। तो ये है मेरा बाइक। मेरा जो हेलमेट है इसका, ये देखिए, ये एक्शन कैमरे का माउंट टूट गया है। सो मैं आज ये ट्राई करने वाला हूँ। ये मेरा सेटअप है, ये मेरा एक्शन कैमरा मैंने माउंट कर लिया है एंड ये चार्जिंग मैं यहाँ से चार्ज इसे करूँगा और इस तरीके से मैं ये शूट लेने वाला हूँ। इस राइड में मेरे साथ और 2 लोग थे। ये है संजय। 8 बजे का फ्लैग ऑफ टाइम था और ये भाई साहब 8:45-9 बजे वहाँ पे आए और ये गूगल मैप्स को ब्लेम कर रहे थे। और ये आए हमारे दूसरे महारथी। अब इनके बहाने सुनिए। कौन बोला तेरे को बाईपास रोड जाने के लिए? बायपास रोड अरे इधर ट्रॅफिक भेटणार सोने आता। ये मगर है ते। फालतूगिरी आहे राव। रुको रुको रुको, इन दोनों की टॉम एंड जेरी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी इनको पेट्रोल भराना है, इसको ये संजय को चेन को अभी तो लुब्रिकेशन कराना है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि वो रूट से जाएंगे, ये रूट से जाएंगे। बहुत रुको। ओके, सो फाइनली डिसाइड हो गया है, हम लोग निकल रहे हैं। संभाजी राजे के बारे में इतने छोटे ब्लॉग में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सबसे बड़े बेटे, जिनका जन्म हुआ 1657 मतलब 1657 और जिनकी डेथ हुई 1689 मतलब सिर्फ 32 साल का ये इनका जीवन काल रहा। संभाजी राजे भी अपने पिता की तरह बहुत ही शक्तिशाली और चतुर राजा थे। शिवाजी महाराज जी के बाद उन्होंने 9 साल तक अपना साम्राज्य चलाया और अपने से काफ़ी ताकतवर औरंगजेब के साथ मुकाबला किया, मगर अपनों की गद्दारी की वजह से उन्हें 1689 में पकड़ा गया। औरंगजेब ने इसी भीमा नदी के किनारे उनके शव को टुकड़े करके फेंक दिया गया था और उसके पहले 40 दिन तक बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ टॉर्चर किया गया था, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। औरंगजेब ने संभाजी राजे के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, मगर संभाजी राजे ने मरना पसंद किया बट अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं की। इसी वजह से उन्हें आज धर्मवीर नाम से भी जाना जाता है। छत्रपती कोणाही समोर झुकत नाहीत। हे आहेत आपल्या संभाजी महाराजांची समाधी, आपला बाप छत्रपती संभाजी महाराज। आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, म्हणजे जुनी लोक म्हणायची की स्वराज्याचं पीक पेरलं ते औस आहेत, स्वराज्य ज्यांनी वाढवलं ते आपले छत्रपती शिवाजी महाराज, आणि ज्यांनी स्वराज्याचं रक्षण केलं ते आहेत आपले छत्रपती संभाजी महाराज। संभाजी राजे ने अपने 32 साल के जीवन काल में 210 युद्ध किए और उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना मुकुट सर पे नहीं चढ़ाएंगे, और पकड़े जाने के बाद भी संभाजी राजे ने कभी भी औरंगजेब के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। वही अकड़, वही गुस्ताखी, वही तेज तर्रार, वही तीखी नजरें। आलमगीर के सामने उन्हीं नजरों से देखता है तू। वाह या खुदा तेरा रहम, ऐसी तेज नजर तूने दी भी तो हमारे दुश्मन को क्यों।
ये वो जगह है जहाँ पे औरंगजेब ने संभाजी राजे के साथ बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक्चुअल में जहाँ पे उनको अग्नि दिया गया था गांव वालों ने। जब औरंगजेब ने उनके शव के टुकड़े नदी के किनारे फेंक दिए गए थे तो इन लोगों ने बहुत हिम्मत करके उन टुकड़ों को जमा किया एंड उसको अग्नि दिया गया अच्छे तरीके से। सो इसके बाद हम लोग जाएंगे एक्चुअल में जहाँ पे संभाजी राजे की समाधि है। और ये ट्रैफिक जैम हो गया ब्रिज के ऊपर। हाय हाय। हमारा नमस्कार। चल तेरा लाइव लेता हूँ मैं। कुछ नीचे पानी है बस, और क्या। आपल्याला पोहायला येतं मित्र, असं काय टेन्शन नाही आहे। हाँ तो हो जाए, नजर हटी दुर्घटना घटी। हो जाए लेकिन कपड़ा नहीं है ना अपने पास। इसके बाद हम लोग जाएंगे संभाजी राजे को जहाँ पे अग्नि दिया गया था और वहाँ पे भी उनकी एक समाधि है। ये भीमा रिवर है और उसके ऊपर ये बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पंद्रह से 20 मिनट के अंदर हम इस जगह पे पहुंच गए। ये वही भीमा रिवर है और मेरे राइट हैंड साइड में संभाजी राजे की समाधि है। 1689 में संभाजी राजे जब संगमेश्वर में थे तब उनके साथ सिर्फ 200 सैनिक थे और बाकी सेना को उन्होंने रायगढ़ भेजा था। उसी वक्त उनके एक रिश्तेदार ने गद्दारी की और ये बात जाके मुग़ल के एक सरदार को बताई। मुग़ल एक गुप्त रास्ते से 5000 की अपनी सेना लेके वहाँ पे पहुँचे। ये वही रास्ता था, सिर्फ मराठों को ही पता था, इसलिए संभाजी राजे को ये बिल्कुल नहीं लगा कि शत्रु इस रोड से आ सकता है। उन्होंने लड़ने का तो बहुत प्रयास किया किंतु अपनों की गद्दारी के सामने बड़ी बड़ी सेनाएं मार खा जाती हैं। सो इस तरीके से उन्हें यहाँ पे पकड़ा गया। संभा देखते क्या हो, झुको हमारे सामने, कुर्निश करो। अरे हट, कसला कुर्निश साथ। स्वराज्याचे छत्रपती तुझ्या दरबारात उभे आहेत, तूच आम्हाला मुजरा कर। औरंगजेब के सामने इस हिम्मत से बात करने का नतीजा ये हुआ, महाराज की ज़बान कटवा दी गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके नाखून नोच लिए गए और चमड़ी भी उधेड़ दी गई। इतना होने के बावजूद भी महाराज ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्मवीर ऐसे ही नहीं बोला जाता। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े करके इस नदी के किनारे फेंक दिया गया। हमें तो सिर्फ सोच के भी डर लगता है और इस इंसान ने इतना कुछ सहा, उसके लिए जितने प्रणाम किए जाए वो कम ही है। पता नहीं क्यों मगर ये सब जो इतिहास है ये हमें स्कूल की किताबों में क्यों पढ़ाया नहीं जाता है। मतलब हमें हमारा जो असली हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो साफ़ है कि हमें हमारा पूरा इतिहास पता नहीं है या फिर हमें पता करने नहीं दिया गया। इसलिए ऐसी जगह पे विज़िट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि जो सच है वो आप जान सको। अच्छी बात यह है कि अब इस जगह को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। मतलब अगर आप अपने फैमिली के साथ भी आते हो, बच्चों के साथ आते हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा बोटिंग कर सकते हो, थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और साथ साथ अपनी जो हिस्ट्री है, अपना जो इतिहास है वो भी आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो या फिर आप खुद भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। सो अच्छी जगह है, आप ज़रूर यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। इस जगह के बारे में आप गूगल पे और सर्च करो और यहाँ पे कैसे आना है वो सब आप पता कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड एंड बाय।